पासपोर्ट कैसे बनाए, पासपोर्ट में कौन सी कैटेगरी होती है, तत्काल, नॉर्मल, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या जरूरत है पासपोर्ट बनाने के लिए, क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी श्वेता, एज यू ऑल नो। तो गाइस, सबसे पहले आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। और गाइस, मुझे आपको एक न्यूज़ भी बतानी थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टुडे, क्योंकि मुझे आपको आज बताना चाहिए। तो चन चन चन, तो गाइस मेरा पासपोर्ट आ चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे पासपोर्ट के आने की खुशी में। वैसे ये आ गया था, मतलब 1-2 मंथ हो चुके इसको आए हुए, पर आपको ये बताया नहीं था क्योंकि मैं इतनी खुश नहीं थी जब ये आया पासपोर्ट। क्योंकि गाइस, इसने आते आते इतना टाइम लग गया मेरे पासपोर्ट को, जबकि मैंने तत्काल अप्लाई किया था, फिर भी काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि कुछ रीज़न थे, मैं आपको बताऊँगी बाद में। बट सबसे पहले मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपको पासपोर्ट बनाते टाइम ना लगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप पहली बार जाओ और पहली बार में आपका पासपोर्ट बन जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो बता दी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं अभी पासपोर्ट जो बन रहे हैं उस प्रोसेस में। तो इसलिए मैं आपको बता दी थी कि आपको क्या क्या नीड है पासपोर्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले गाइस, मैंने लिखी हुई ये चीज़ है मेरी डायरी में, तो मैं उससे आपको देख के बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस 2 कैटेगरी होती है, ये होती है नॉर्मल और दूसरी होती है तत्काल। तो मैंने तत्काल में अप्लाई किया था। नॉर्मल में मतलब आपको ज़्यादा टाइम लगता है, एटलीस्ट मतलब 1 मंथ में आ जाता है, 1 से 2 मंथ में मतलब आ जाता है, ठीक है। और अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हो तो आपको वैसे 3-4 दिन लगते हैं आने में, बट वैसे 1-2 हफ्ते भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट वैसे जल्दी आता है तत्काल में, मतलब 3-4 दिन में होता है कि आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो पासपोर्ट की, वहाँ पे वेबसाइट पे, और वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो तत्काल पासपोर्ट। और आपको फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी 3-4 दिन बाद की। आप अपने नियरेस्ट जो प्लेस होगी वहाँ का अपॉइंटमेंट आप लेना, ठीक है, नियरेस्ट प्लेस की, जिससे आप इजीली वहाँ जा सको। देन आपको 2-3 बार आपका पासपोर्ट में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। देन आपको घर भेज दिया जाएगा और आपका कुछ दिन में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। और तत्काल पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन आपके पासपोर्ट आने के बाद होती है, ठीक है। या फिर कभी कभी जल्दी भी हो जाती है, बट ऐसा कुछ है नहीं, पर आपका पासपोर्ट आ जाएगा, बाद में पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है तत्काल में स्पेशली। और अगर नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हो तो उसमें आपको सेम प्रोसेस है, बस आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो पासपोर्ट आने से पहले होता है, ठीक है। ज़रूरत होती है क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है पासपोर्ट के लिए। सबसे पहले गाइस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप अपना प्रूफ देना चाहो, जो भी डॉक्यूमेंट। उसके बाद 10th की मार्कशीट। उसके बाद अपने साथ ना आप फॉर सेफ्टी, मतलब जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, अपना पासबुक लेके जाना विथ अपडेटेड फ़ोटो होनी चाहिए आपके, ठीक है। और मतलब सब कुछ डिटेल्स होनी चाहिए। बैंक पासबुक पे फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, पासबुक का, वो होना चाहिए, ठीक है। और उस पर आपके 3-4 दिनों की ट्रांजैक्शंस का प्रिंट होना चाहिए आपके पासबुक में, प्लस अपडेटेड फ़ोटो होनी चाहिए पासबुक में एज अ प्रूफ। दैट्स इट। ये आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप खुद से लेके जाते हो, ठीक है। पर मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये आप प्रूफ दे सकते हो, बट आप इसके अलावा आप कोई और प्रूफ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ और एजुकेशन प्रूफ देना होता है, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यही चीज़ आपको देनी होती है। नेक्स्ट, एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। आप अंडरटेकिंग फॉर्म आप वहीं से भी ले सकते हो, मतलब पासपोर्ट ऑफिस में जाके आप फिल कर सकते हो। उसका फ़ोटो कॉपी आप वहाँ फ़ोटो कॉपी लेके जाना, और आपके हर एक जो भी आपके डॉक्यूमेंट, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, एकदम क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए उन सबका, और उस पर सभी डॉक्यूमेंट्स पे नीचे अपने साइन करके जाना, ठीक है, लेके जाना। मतलब डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ही लेके जाना। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होते हैं घर पे मत छूट के ना लेके जाना, ठीक है। और सेफ्टी से लेके भी आ जाना। नेक्स्ट गाइस, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले, हर एक डॉक्यूमेंट आपका अपडेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है आपने आधार कार्ड 10 साल पहले बनाया था, 10 साल पहले की आपकी बचपन की फ़ोटो लगी हुई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स है, आपका नेम है, आपके फादर नेम है, आपका मदर नेम है, आपकी एज है, बर्थ है, मतलब बर्थ ऑफ डेट है, वो सारी ना हर एक डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपके, तो ना गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उस पर, वरना आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है बनने से, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि आपको ना पहली बार में पासपोर्ट बन जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए वहाँ जाते टाइम, ठीक है। और जो आपका डॉक्यूमेंट में एड्रेस डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस परमानेंट होना चाहिए, जहाँ पे आपका पासपोर्ट डिलीवर होगा एट द एंड। तो या मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी, बस आपको इन चीज़ों की नीड है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम क्लियर है, एकदम सब कुछ
सही है, कुछ गलती नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है जो मैंने आपको बताया। आप अपने साथ फ़ोटो भी लेके जाना फॉर सेफ्टी, ठीक है। मतलब आपको ऐसा ना हो कि आपको वापस घर भागना पड़े, क्योंकि आप यार आपको अपॉइंटमेंट मिला है, आपको बार बार अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते आप, ठीक है। ले मतलब सेकंड बार भी आपका हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आपका नहीं होता है कोई डॉक्यूमेंट, तो आप सेकंड टाइम पे अपॉइंट कर सकते हो, मतलब अपना सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको कोई उसकी फ़ीस वीस नहीं देनी पड़ती। आपका 1 साल तक वो रहता है वैलिड, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अब गाइस आता है स्टोरी टाइम। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो अभी मतलब 2025 या 2025 के बाद ये प्रोसेस है पासपोर्ट बनने का। ये सिंपल प्रोसेस है पासपोर्ट बनने का, ऐसे कुछ महासंगम नहीं है। पर गाइस मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बता दी थी। जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम मैं यूपी से, तो मैंने लखनऊ से अप्लाई किया था। तो जब मैं गई थी तो ना मेरा नहीं बना था। फिर सेकंड टाइम मैंने कानपुर से अप्लाई किया और तब मेरा हो गया। तो मेरा फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अभी एक न्यू रूल आया गया साइड में, पहले नहीं था शायद से, कि आपको ना जो डिजी लॉकर है या फिर पासपोर्ट ऑफिस सेवा जो है, मतलब पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, आपको उसमें अपना आधार कार्ड अपलोड करना होता है। और उसके बाद आपको www. कुछ करके आपको एक कोड आता है, और वो कोड पासपोर्ट ऑफिस वाले चेक करते हैं। उसी के बाद आपका पासपोर्ट का प्रोसेस बनना शुरू होता है। भले आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, पर अगर आपका ये चीज़ नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, सब कुछ सही था, बट ये सिर्फ इस चीज़ की वजह से मेरा नहीं बना था। देन से रहे हो मतलब एक ये ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा एक और ऑप्शन है, अगर आपका पासपोर्ट अप्लाई करना है तो अपना आधार कार्ड कौन सा, देखो जो आपने नॉर्मल आधार कार्ड आप दे रहे हो वो तो हो जाएगा, बट अगर आपका डिजी लॉकर से नहीं आ रहा है कोड, तो आपका सेकंड ऑप्शन ये है, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 50 रुपीज़ चार्ज लगते हैं, उस पर अप्लाई करें आधार कार्ड। और वो जो आधार कार्ड वो अलग थोड़ा सा आधार कार्ड होता है, ठीक है। जो नॉर्मल हम आधार कार्ड यूज़ करते हैं वो नहीं होता, वो ऑफिशियल वेबसाइट से आता है, आपके घर पर आएगा आधार कार्ड। मतलब वो भी अगर आप तत्काल अप्लाई करें तो 1-2 हफ्ते में आ जाता है, ठीक है। तो आपके घर पे वो आ जाएगा। तो अगर आपका कोड नहीं आता तो आप वो आधार कार्ड लेते जाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप देख लेना। तो डिजी लॉकर एक ऑप्शन होता है, एक दूसरा ऑप्शन होता है आधार कार्ड। तो जब मैं सेकंड टाइम गई थी तो मेरा डिजी लॉकर का ऑप्शन आ गया था। उस टाइम पे नहीं आया था, वैसे तुरंत सेकंड्स में आ जाता है वो कोड, बट मेरा नहीं आया था क्योंकि आई डोंट नो, मैंने शायद फ़ोन से अप्लाई किया था, मैं घर लैपटॉप से अप्लाई नहीं किया था। तो फिर शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे लैपटॉप से अप्लाई किया तुरंत मेरा विदिन सेकेंड्स मेरा वो कोड आ गया था। तो मैंने सेकंड अप्लाई किया, मैंने सेकंड कानपुर से अप्लाई किया था। तो मैंने वहाँ से जब अप्लाई किया तो मेरा डिजी लॉकर से जो कोड आता है वो आ गया था, बट मेरा आधार कार्ड नहीं आया था ऑफिशियल वेबसाइट से। तो उन्होंने बोला सिर्फ ये कोड से काम नहीं होगा, ये आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो मैंने बोला तो अब क्या करना है। उन्होंने बोला आपके पास पासबुक है, उस पासबुक में आप लास्ट 4 दिनों की ट्रांजेक्शन्स प्रिंट करवा लीजिए और उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो अगर आपका आधार कार्ड नहीं होता है तो आपके पास कोड होना चाहिए, जो आप अपलोड करते हो आधार कार्ड के बाद कोड होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास ऑफिशियल आधार कार्ड होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो आपका बन जाएगा, वरना अगर आपके पास नॉर्मल आधार कार्ड है तो वो नहीं बनेगा। तो क्योंकि जो पासपोर्ट है ना उसमें कुछ मतलब स्कैन वाला कुछ तो पासपोर्ट है, आई थिंक सो, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो इसीलिए थोड़ी बहुत चेंजेस है कि आप मतलब आपको स्कैन करोगे आप और निकल सकते हो, ऐसा कुछ है सीन। तो इसीलिए बाकी पासपोर्ट बनाना बहुत ईजी है, बट मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था इन सारी चीज़ों में, क्योंकि मुझे पहले इधर जाना पड़ा, फिर उधर जाना पड़ा, और मुझे फिर जो भी है। बट आपका पहली बार में पासपोर्ट बन जाएगा, ये अच्छी बात है। और आई होप सो कि आपका भी पासपोर्ट जल्दी बने और आप लोग भी जल्दी कहीं जाओ घूमने फिरने। और गाइस मेरा पासपोर्ट आ चुका है, तो होप जल्द ही मैं कहीं जाने वाली हूँ, ये आपको पता चल चुका होगा। तो फॉलो फॉर मोर वीडियोज़ गाइस, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।